हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी बराबर ए सी। देखिए आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लीजिए, ये बनाया मैंने। क्वेश्चन में कहा गया है जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर। सबको पता है बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें कहा गया देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब देखिए ये कुछ यहाँ से आगे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसे आप ओ कहोगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी ओ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एम। जो आपका बी ओ है, बी और ओ है, उसे आपने एम तक बढ़ाया है। और आपको इसमें देखिए आपको प्रूफ करना है इसमें एम ओ सी जो है, देखिए एम ओ सी जो है आपका इक्वल है ए बी सी के। अब ध्यान से देखिए सब लोगों इसको देखिए। अब एक काम हमको पता है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको पता है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो सबको पता है इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी बराबर एंगल सी। ध्यान देख लीजिए ए बी, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अगर आपका ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आता है, ये वाला एंगल आता है। और ए सी के सामने कौन सा एंगल आता है आपका, ये वाला एंगल आता है। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए इतना हम लोगों को जब ये पता चल चुका है तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक बढ़िया चीज़ कर रहा हूँ। एंगल बी और एंगल सी को हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसे 2x सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे 2x सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं आप। ध्यान देखिए, मुझे पता है यहाँ पे आपका ये बाइसेक्ट होना है। आपको पता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो बी ओ है वो बाइसेक्टर है। जब बी ओ बाइसेक्टर है तो वो एंगल बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सेम कहानी ओ सी के साथ है। ओ सी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या कर लिया, एंगल बी और एंगल सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट एंगल, सॉरी, नाउ लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 2x। अगर हमने 2x माना तो बताइए, आपको पता है ये x होगा, ये भी x होगा, ये x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप एक काम करिए, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में, ओ ये है यहाँ पर, ये आपका डायग्राम है। ओ है, बी है और सी है। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने इसका नाम m लिखा हुआ है। आपको पता है ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है। तो आपने पता, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है, ये अंदर दो अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है। माना ये y है, ये z है और ये m है, तो जो y होगा वो z प्लस m के बराबर होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप ये वाला एंगल देख सकते हैं। इस एंगल का नाम क्या है, लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हम क्या कह सकते हैं, एंगल एम ओ सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के प्लस एंगल ओ सी बी के। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये वाला एंगल है, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है आपका इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल के क्या है, सम के इक्वल है। तो बस अब आपको क्या करना है, मुझे बताए एंगल एम ओ सी को सेम लिखिए आप। एंगल बी ओ सी देखिए, बी ओ सी कितना है, आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा सॉरी, ये बी ओ सी ना होके ये आपका है ओ बी सी और ये है ओ सी बी। सॉरी सर लोगों, यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई थी। ये ओ बी सी है, देखो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जो बाहर वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के, मतलब ये वाला एंगल जो है प्लस इस वाले एंगल के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले एंगल का नाम क्या है आपका, इसका एंगल है ओ बी सी। इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम आप लिख रहे हैं यहाँ पे बी सी ओ या ओ सी बी। तो अब देखिए ओ बी सी देखा हमने, ये एक्स है प्लस ओ सी भी कितना है आपका, एक्स है। तो बताइए एंगल एम ओ सी कितना आ गया आपका, एम ओ सी आ गया 2x, एक्स और एक्स 2x। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मुझे बताइए, इस डायग्राम में देख के बताइए ए बी सी, ये ए बी सी एंगल कितना है आपको पता है, एक्स प्लस एक्स कितना है, 2x है। एंगल ए बी सी भी कितना है हमारे पास, ये है 2x। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हो चुकी है, ये दोनों चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना, देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि एंगल एम ओ सी बराबर एंगल ए बी सी है। तो एक चीज़ ऊपर से आप नोटिस कर सकते हैं, देखो एम ओ सी भी कितना है, 2x आया है, ए बी सी भी कितना है आपका, 2x आया है। तो बस ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं।
अब हम इसके बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कि आपके पास ट्राइंगल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके पास दे रखा है AB जो है वो आपके BC के इक्वल है। AB जो है वो BC के इक्वल है। ध्यान रखिएगा गिवन क्या है यहाँ पे, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में ABCD एक ट्राइंगल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है, जिसमें 4 साइडें लगी हुई होती हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी चीज़ आपको गिवन है यहाँ पे AB जो है वो आपके BC के इक्वल है और जो आपका AD है वो CD के इक्वल है। ध्यान रखिएगा AD जो है वो CD के इक्वल, ये गिवन है, आपको ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड, अच्छा देखिए इसे आप एंगल को ऐसा ना लिख के ऐसा भी सकते हैं, एंगल ABC एंड एंगल ADC। ध्यान रखिएगा ABC को भी बाइसेक्ट करता है और ADC को भी बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लाइन खींची है बीच में, ध्यान देखिए। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है, देखो ये जो आपने BD खींची है ना लाइन, ये आपका इस वाले एंगल को ABC को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि जो आपने BD यहाँ पे लाइन खींची है, ये BD वाली, ये क्या कर रही है, ABC को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। सेम ये आपका ADC को भी बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन, BD लाइन। जितना आपका ये वाला पोर्शन है उतना आपका ये वाला पोर्शन। ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको समझते हैं। देखो सबसे पहला काम देखिए, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने सीखा है, देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल आपका बन रहा है ये ABD और दूसरा आपने यहाँ पे देख रहे हो ये है आपका, दूसरा बनना है यहाँ पे DBC। अगर आप चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, AB BC के बराबर है, AD जो है DC के बराबर है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आपका DB इस वाले ट्राइंगल में भी है, DB इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ AB आपके BC के इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, ये आपको गिवन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। दूसरा जो है वो AD जो है आपके DC के बराबर है, ये भी आपके पास गिवन था। और लास्ट चीज़ आपके पास दे रखी है DB जो है आपके DB के बराबर है, ये दोनों में क्या है आपका कॉमन है। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABD जो होगा कॉन्ग्रुएंस, जाना ABD कॉन्ग्रुएंस किसके हुआ। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। AB है CB, AB किसके बराबर है, CB के बराबर है, ध्यान रखना। AB या फिर आप ये कह सकते हो BC के इक्वल है। देखिए ये हो चुका हमारा ABD। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में AB जो है हमारा CB के इक्वल है, BD जो है यहाँ भी BD है, और तीसरी आप चीज़ देखते हैं जो AD है हमारा वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। बस कहानी खत्म। अब यहाँ पे इतना जब हम चीज़ लिख चुके हैं तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस। और आपने पढ़ा है जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, CPCTC, मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस। कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है जब आप 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस लिख देते हो तो उसके बाद आप उसकी हर एक साइड और हर एक एंगल को क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इन 2 ट्राइंगलों में एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग, इन 2 ट्राइंगल सबसे पहले चीज़ नोटिस करो, देखो ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, तो इसके सामने का जो एंगल है वो कौन सा वाला है, ये वाला है। इसके सामने का एंगल कौन सा वाला है, ये वाला है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। दूसरा ध्यान से देखिए, ये वाली साइड आप लोगों की इस वाली साइड के बराबर है, तो इसके सामने एंगल कौन सा वाला है, ये वाला है। और इस वाले के सामने वाले पे कौन सा एंगल है आपका, ये वाला है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे से ये लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल ADB है वो इक्वल है एंगल BDC के। अब देखिए हमने ये दोनों एंगल इक्वल लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने एंगल इक्वल लिख लिया। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ को नोटिस करिए, आप लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये BD है, आपने यहाँ से क्या निकाला है, BD से आपने ये निकाला है कि जो BD है, BD जो है आपने अभी पीछे प्रूफ किया है वहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जो आपका BD है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल B को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और यही हम लोगों को इसमें प्रूफ करना था, देख लीजिए।
ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हुए देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कुछ इस टाइप से है। देखो आपको दे रखा है 2^5x बराबर 5^2y बराबर 50^3z और आपको प्रूव करना है यहाँ पे 1/y इक्वल टू 1/3z माइनस 1/5x। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जब भी तीन चीज़ें आपस में इक्वल दे रखी हो ऐसे, तो आप इन क्वेश्चनों में देखो ये सर्च एंड इंडिसेस का क्वेश्चन होता है। इसमें आप प्रयास या ट्राई आप ऐसा करो कि ये जो है इक्वल है 2^5x 5^2y इक्वल्स टू 50^3z, इसको किसी के इक्वल मान लो। मैंने माना के इक्वल, के एम एन जो मर्जी मानना है आपको मान सकते हो। पहले आप इसको इसके इक्वल रखो। 2^5x बराबर के है, तो 2 बराबर आएगा k⁻1/5x। सबको पता है पावर यहाँ पर इधर से इधर किस में जाती है, 1 में जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना 2² बराबर x पढ़ते हो तो 2 बराबर तो √x लिखते हो ना। इस √x का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है x⁻1/2। ये 2 था, यहाँ किस में जाता है पावर के ऊपर 1/2 में। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सेम आप किस में करोगे, दूसरे के लिए करोगे। इसको आप y के इक्वल रखोगे, 5^2y बराबर k लिखोगे तो 5 इक्वल टू कितना है k⁻1/2y। आप 50 के को लिखो। देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। आप लिखोगे 50^3z इज टू k। 50 इज टू आएगा k⁻1/3z। ये आ गया। अब देखिए 50 को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 50 को हमें 5 और 2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मीन्स हमने लिखा 25 × 2। सबको पता है k⁻1/3z है यहाँ पे, ठीक है। 55 को क्या लिखोगे आप, 55 लिखोगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 इज टू k⁻1/3z। फिर आप 5 को क्या लिखोगे, ये ध्यान रखें 5 है यहाँ पे। 5 को लिखो 5 इसके स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लेके जाओ, 2 इक्वल्स टू k⁻1/3z। अब देखो 5 का मीनिंग क्या है, 5 का मीनिंग चेक करो। 5 का मीनिंग आप लिखा k⁻1/2y। तो रखिए यहाँ पे 5 की जगह रखेंगे हम k⁻1/2y का होल स्क्वायर इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब आप है k⁻1/5x। 2 का मतलब है k⁻1/5x इक्वल टू k⁻1/3z। ये आ गया। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, k⁻1/2y मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई k⁻1/5x बराबर k⁻1/3z। ध्यान से देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा है k⁻1/y इंटू k⁻1/5x इक्वल टू k⁻1/3z। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या जाती है, ऐड हो जाती है। 1/y प्लस 1/5x इक्वल टू k⁻1/3z। यहाँ पे देखिए बेस आपके दोनों के सेम है तो पावर्स क्या होगी, इक्वल होंगी। 1/y प्लस 1/5x इक्वल टू 1/3z। इट नॉट 32, इट्स 3z। तो 1/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग सकते हैं 1/3z माइनस 1/5x। और यही हम लोगों को इसी की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। देख लीजिए हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ये वाला पोर्शन। ये रहा हमारा पोर्शन जो हमें प्रूफ करना था। देखिए सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका ये क्वेश्चन लिखी हुई है cosec 3θ - 2 cot 2θ - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे बता रखा है आपको 3θ क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 90 से छोटा है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना, तो एक चीज़ नोटिस करिए पर देखो ये दोनों में मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये देखो दो इक्वेशंस हैं, इनका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है, या तो आपका ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये कहानी होनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए cosec 3θ - 2 इक्वल टू मैंने 0 लिखा एक साइड, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा cot 2θ - 1 इक्वल टू 0। 3θ एक्यूट एंगल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक लाइन और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें क्या करनी है यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो क्या रखेंगे, cosec 3θ इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब बस हमें को एक काम करना है कि cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको पता है cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी, ये सबको पता है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे हमको चल गया पता है cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो अब हमने क्या करेंगे, देखो 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, cosec 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा cosec 3θ बराबर cosec 30 डिग्री। cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा,
3 थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आएगी 10 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, अब यह है आपका cot 2 थीटा -1 = 0। cot 2 थीटा = कितना आ गया, 1 आ गया। cot 2 थीटा बराबर, देखो 1 को क्या लिखोगे आप, आपको पता है cot में किसकी वैल्यू होती है 1, cot में cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा बराबर 45, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री अपॉन 2, और आप जो डिवाइड हो गया आएगा 22.5 डिग्री। ये आ गया आपकी थीटा की 2 वैल्यूज़, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोबारा हमारा सर्च एंड डिस्टेंस क्वेश्चन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, पर ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, x की पावर a अपॉन x की पावर b, और इसकी होल पावर होती है आपकी a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा होता है यहाँ पे x की पावर b अपॉन x की पावर c, यहाँ पे होता है b² प्लस bc प्लस c स्क्वायर, b² प्लस bc प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान रखिए इसी का मल्टीप्लाई में है एक और, यहाँ पे आ नहीं पा रहा मैं इसलिए यहाँ पे नीचे पे लिख रहा हूँ उसे, वो है x की पावर c अपॉन x की पावर a, इसकी होल पावर आएगी c² प्लस ac प्लस a स्क्वायर। ये अब आपने सबने एक चीज़ पढ़ी है कि जब पावर के ऊपर, देखो इन दोनों के ऊपर आपकी कुछ ना कुछ पावर है, पावर के ऊपर पावर हो तो अंदर बाहर वाली पावर का क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी और नीचे भी ये मल्टीप्लाई। बस सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसको छोटा लिख रहा हूँ ताकि मेरा पूरा एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए मैं इसको कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा देखिए ये बनेगा x की पावर a का मल्टीप्लाई करोगे आप पूरे उसमें, a का मल्टीप्लाई पूरी क्वेश्चन में करोगे, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे उसमें करोगे तो आएगा a² इंटू a² b प्लस ab स्क्वायर अपॉन में नीचे b का मल्टीप्लाई पूरे उसमें होगा, ये आएगा x की पावर a² b प्लस यहाँ पे आएगा ab स्क्वायर प्लस BQ। ये आ गया मल्टीप्लाई। अब सेम कहानी यहाँ पर होने वाली है, b का मल्टीप्लाई पूरी क्वेश्चन में, फिर c का मल्टीप्लाई पूरी क्वेश्चन में। तो ऊपर आएगा आपका b का मल्टीप्लाई करो तो आएगा BQ b² c bc स्क्वायर, नीचे आएगा x की पावर cb स्क्वायर bc स्क्वायर CQ। सेम कहानी यहाँ पर आएगा जो मल्टीप्लाई में आएगा, आपका ध्यान रखिएगा। x³ मल्टीप्लाई करेंगे आप, आएगा CQ प्लस AC स्क्वायर प्लस a² c, और नीचे आएगा x के उसमें करोगे आप, ये आएगा AC स्क्वायर a² c प्लस यहाँ पर आएगा EQ। अब एक चीज़ नोटिस करिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो इस बात को ध्यान से समझेगा आप लोग। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों आपके ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है जब बेस सेम होता तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। x हमने ऊपर एक बार लिखा है, अब इन सब की पावर्स करके ये प्लस ये, ध्यान रखिए तीनों को ऐड करेंगे, ये आएगा AQ प्लस a² b प्लस ab स्क्वायर प्लस BQ प्लस b² c प्लस bc स्क्वायर, और प्लस नीचे आएगा CQ प्लस AC स्क्वायर प्लस a² c। ये इसी के साथ है, ध्यान रखिए इसी के साथ है। यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए हमको नीचे लिखना पड़ा हो। अब सेम कहानी नीचे भी होगी, देखो नीचे भी सारे क्या, देखो इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तीनों आपस में क्या मल्टीप्लाई में। डिनोमिनेटर को आप एक बार लिखेंगे, ऊपर वालों को सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आएगा a² b प्लस ab स्क्वायर प्लस BQ प्लस CB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CQ, और प्लस यहाँ पे आएगा देखिए एक इसकी पावर ऐड करी, इसकी पावर ऐड करी, अब इसकी पावर ऐड करेंगे, आएगा यहाँ पे आ गया आपका प्लस, यह आ गया AC स्क्वायर प्लस a² c और प्लस AQ। ध्यान रखिएगा इतनी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ इसमें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है इसमें कि मुझे एक चीज़ देखिए a³ यहाँ पर है तो a³ यहाँ पर भी है, ये आ गया a² भी यहाँ पर भी है। ध्यान रखिए मैं लाइन बारी से उन पर डॉट कर रहा हूँ ताकि आप देख सको, a³ दोनों जगह आ चुका है। a² भी अगर ऊपर है तो नीचे देखिए a² भी यहाँ पर भी है, ab स्क्वायर ऊपर है तो ab स्क्वायर नीचे भी है, BQ ऊपर है तो यहाँ देखिए यहाँ भी BQ है, b² c ऊपर है तो आपका b² c नीचे भी है, BC स्क्वायर ऊपर है तो नीचे भी BC स्क्वायर है,
सी क्यूब ऊपर है, नीचे भी सी क्यूब स्क्वायर है, सॉरी नीचे ऊपर भी सी क्यूब था, नीचे भी सी क्यूब था। ए सी स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए सी स्क्वायर यहाँ पर भी है। इसे कहने का मतलब क्या है? इसे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई है वही नीचे लिखी हुई, तो क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1। बस। ओके एवरीवन, अभी के लिए इतना 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 आप देखें, इसे ध्यान से समझें, और हम इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।